गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। बीपीएससी से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है दोस्तों। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल टफ था, बट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, बेस को पकड़ करके उनका पेपर अच्छा गया है। साथ ही बात करते हैं कट ऑफ की। ये जो क्वेश्चन इजी होने की वजह से या क्वेश्चन टफ होने की वजह से कट ऑफ का जो स्कोर है वो तय नहीं होगा। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए 32% और ऑल कैटेगरी मेल के लिए 40%। तो आप 12 का निकाल सकते हैं 40%, 12 चौक 48 यानी 48 नंबर, और इधर 32% में आ जाता है 39 के आसपास नंबर, 38 पॉइंट समथिंग। तो ऑल ओवर 39 मार्क्स आपको आना चाहिए। इस पर आप पास है। जैसे एसटीईटी में स्कोर कार्ड दिया गया था, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, उसके बाद सबको स्कोर कार्ड देकर क्वालिफाइड कर दिया गया था। तो एसटीईटी था, पहले बात करते 19 की, तो 2019 में। और इससे पहले भी बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हो चुकी है प्रधानाध्यापक वाली, उसमें भी 48 नंबर पे ही पास किया गया है। मैं उसकी भी वीडियो में वो पेपर दिखा देती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी शिक्षक से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको मिले। उसकी भी मैं बता देती हूँ, वो भी पेपर लगभग 150 का था और उसका 40% निकाल लीजिए, 12 चौक 48 यानी 48 नंबर पे लोग पास थे। इवन जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, आर्मी पीपल की तो अलग से रिलैक्सेशन तो है ही, तो उनको अलग से मिलता है चांस। इवन ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ये स्कोर कार्ड की बात हो रही है। चलिए थोड़ा देखते हैं कि पाठक जी की स्कूल के दबाव में शिक्षकों ने कितना अच्छा अटैम्प्ट दिया, और जो हमारे अतुल सर है उनका जो बयान आया है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से कहा है। रिजल्ट की बात भी अगले महीने हो रही है, इवन अगस्त लास्ट है, सितंबर लास्ट हो या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट देने की बात हो रही है। अब बात करते थोड़े बीएड और डीएलएड की, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। असम गवर्नमेंट ने कल बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया है। अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। इनके हाथ में भी अपना जो अधिकार होता है वो है, उसका हवाला दे करके अपने राज्य या बाहर के राज्यों को जिन्हें उन्होंने न्योता दिया है कि आइए बिहार में। अभी जो एग्ज़ाम टाइम कंडीशन था, 8 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे। 3.5 के आसपास तो बिहार के ही थे, फिर भी वो लोकल डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था उनको। होम टाउन जो कहते हैं फीमेल के लिए एग्ज़ाम में सेंटर, वो नहीं था। 8 लाख लोग इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहे थे। अगर वो बाहर के हैं तो 8 लाख पे एक कैंडिडेट के साथ एक गार्जियन तो आए ही आए थे। चलिए, ये सब तो हो गई एग्जाम की बातें। अब बात करते हैं थोड़ा सा बीएड और डीएलएड की। बीएड और डीएलएड वाले को परेशान नहीं होना है, डीएलएड वाले को भी ज़्यादा खुश नहीं होना है। अगर वो योग्य है तो उन्हें जॉब मिलेगी, बीएड वाले भी अयोग्य नहीं है। साथ ही अभी एसटीटी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, आप उसे चेक कर ले और उसके बाद एसटीटी के पेपर में लग जाए। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उससे एक दिन रेस्ट कर ले, यानी सैटरडे को जिनका स्टेट नहीं था वो रेस्ट किए होंगे। इवन ऑल ओवर लोग आज रेस्ट करें, आराम करें, आज संडे है, और एक स्ट्रेटजी बना करके फिर से तैयारी में लग जाए कि हमको स्टेट पास करना है। जो पहले से पास आउट है उनका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना है और सिलेबस को डीपली पढ़ेंगे तो अच्छे से स्कोर करके उसको पार कर लेंगे। उसके साथ साथ जो हम लोग 9, 10 या 11, 12 की एसटीटी देंगे, उसके साथ साथ में बीपीएससी की प्रिपरेशन करते चलेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि ये पास हो जाएंगे तो वो जाना है, वो पास हो जाएंगे तो ये जाना है। थोड़ा सा देख लेते हैं, शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ पेपर में भी आई थी और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट करके बताया था। शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। जो न्यूनतम है 40% मेल कैंडिडेट और 32% ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए, तो उससे भी वो कम कर सकता है, क्योंकि उन्हें सीट फुलफिल करनी है। अब देखते हैं क्या है, रिजल्ट में पता चलेगा। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट करके दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल सामान्य विभाग प्रशासन की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी व एससी एसटी के लिए 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32 न्यूनतम अंक अर्हता है। ठीक है, ये सबसे कम है। और इससे भी
कम कर सकता है। इसलिए गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे थे उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बात सामने आ रही थी, अब न्यूनतम अर्हता कम होने से सीट खाली नहीं रहेगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षकों का 79,993 पद है, वहीं माध्यमिक में 32,916 और वहीं उच्च माध्यमिक में 57,602 पद है। तो ये सारी पद का ब्यौरा पहले ही आ चुका है। और एक चीज, इतने सारे स्ट्रिक्ट एग्जाम के बाद भी सेंटर अलग हो, सेंटर कोड पहले आने से थोड़ा हड़कंप मच गया था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहले से ही लोग, लेकिन बहुत हद तक जो कहते हैं लीकेज को रोका गया है। और देखिए क्या होता है, रिजल्ट तो होप्सो सबका रिजल्ट आए। जैसे स्टेट स्कोर कार्ड देती है, ये भी स्कोर कार्ड दे दे। मेरिट की बात करते तो आपकी मेरिट 10 12th DLED हो तो उस पर बनेगी, या फिर 10 12th ग्रेजुएशन BEd PG के अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट है, 75% तक सीट भरने को कट ऑफ कर सकता है कम। सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय किए रखा है न्यूनतम अर्हता। हाँ, इतना के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी फर्जीवाड़ा सामने आई है। पहले दिन भी कई सेंटर, सीतामढ़ी की बात कर लूँ, शिवहर की बात कर लूँ, कई जगह ऐसा हुआ कि मोबाइल लेकर लोग अंदर चले गए, फिर उसको सही किया गया। कुछ लोग तो गलती से चले गए, फिर उसके इंस्पेक्शन जो चेक इन हो रही थी वहाँ से निकाला गया। और लगभग इसमें भी 11 लोग मोबाइल के साथ पकड़े गए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को दूसरे की जगह परीक्षा में बैठे 11 मुन्ना भाई पकड़े गए, मोबाइल के साथ ही पकड़े गए और दूसरे के सीट, क्योंकि वो जब ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से उन्हें ढूंढ निकाला गया। राज्य के अलग अलग जिलों में इन्हें पकड़ा गया है, लगभग 11 लोग, और सामने उस पर कार्रवाई करते हुए ले गया। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, हम लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। साथ में मैं बात करूँ STT की, क्योंकि STT ने अपने वेबसाइट पे डमी एडमिट कार्ड के साथ सिलेबस भी डाल दिया है। तो जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसे लग जाए, उनके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी और हाई से लेकर हायर सेकेंडरी तक जाने का। तो इसलिए इसे घबराना नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए ही STT को लेकर के आई है। अब मैं थोड़ी सी बता दूँ, वो जो प्रधान शिक्षक की बात होती है हेडमास्टर वाली, उसमें भी 48 अंक है। मैं उसे भी इनफे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसे देख ले। और साथ ही दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, कि जितने भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिल सके। इसलिए पैनिक नहीं होना है कि हमारा स्कोर कम कर, ये कार्ड कम हो रहा है, स्कोर कम आ रहा है। सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 32% और ऑल कैटेगरी मेल के लिए 40% ही मतलब आपको अंक लाना है, जिसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा अपने अपने कैटेगरी में। इसलिए बेचैन नहीं होना है कि किसी का 90 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है और किसी का 85 आ रहा है तो हमारा कम है, तो हम कट ऑफ से बाहर है। कट ऑफ आपको बनेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, कहा गया है इसमें विज्ञप्ति में, आप उसे देख लेंगे। नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें भी अच्छे से क्लियर किया गया था, इसलिए परेशान नहीं होना है। ये देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षाफल में कोटिवार कट ऑफ अंक। अनरिजर्व कैटेगरी 48%, अनरिजर्व कैटेगरी में 415 उम्मीदवारों के समान वर्ग में 99 अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 103 पिछड़ा वर्ग के लिए 140 उम्मीदवार हैं। उच्च कोटि के विरुद्ध अंतिम चयनित उम्मीदवार एक महिला का उम्मीदवार है, जिन्होंने 48 अंक प्राप्त कर उनका प्राप्तांक 48 ही अनरिजर्व कैटेगरी 1 का कट ऑफ अंक था। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवार के 32 अंक प्राप्त करने का है इसमें दिया गया है, संयुक्त मेधा सूची में शामिल किया गया है। तो ये 22/1/2021 का है। कंडिका 2 में प्रावधान आलोक में संयुक्त मेधा सूची उपलब्ध 13 दिव्यांग उम्मीदवारों, 10 दिव्यांग और 36 आरक्षण। तो ये आरक्षण की बात है, लेकिन जो कट ऑफ है वो यही है 40% पिछड़ा वर्ग, मतलब सारे वर्ग के पुरुष और पिछड़ा वर्ग पुरुष जो उम्मीदवार के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग हो गया आपको जो है 34 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला दिव्यांग उम्मीदवार सबके लिए 32% ही है। इसलिए परेशान नहीं होना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। काफ़ी लोग परेशान इसे लेकर के आंसर क्यों मिला रहे थे, आयोग कुछ और आंसर ले रहा है, यूट्यूब वाले कुछ और आंसर बता रहे हैं, SCERT में कुछ और है जो एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है और रियल में लोग
लोग परेशान हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, कृपया पेशेंस रखें। रिजल्ट सभी का होगा, अब रिजल्ट का इंतजार करना है। और जिन लोगों ने एसटीटी का फॉर्म भरा है वो प्लीज़ एसटीटी की तैयारी में लग जाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे शेयर कर ले। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।